तो दोस्तों ये आ गई मीरपुर खास कराची के दरमियान चलने वाली 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस HMU 28212 के साथ। और ये मेहरान एक्सप्रेस जो है ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि रास कंपनी के पास है, रास लॉजिस्टिक्स। ये रास लॉजिस्टिक्स वही कंपनी है जिसके पास 36 डाउन 35 अप सईद एक्सप्रेस भी हैं। तो देख सकते हैं आपका कितना रश है इस ट्रेन में आज, क्योंकि सारे मीरपुर खास के जो लोग गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं दोबारा काम पर कराची में। तो दोस्तों ये है बिन कासिम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। पाकिस्तान एक्सप्रेस फ़ौरन आ गई थी जिस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया था। तो अब ये मेहरान एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो जितनी देर ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है इतना हमारे पास टाइम है कि मैं आपको फ़ौरन इस स्टेशन की बिल्डिंग दिखा दूँ। बिन कासिम रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे के मार्केट के लिहाज से किलोमीटर नंबर 42 पर आता है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1906। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन बिल्डिंग काफ़ी मुसाफिर हज़रात बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है ये वो ट्रेन है जो यहाँ पर स्टॉप करती हैं, जिनमें अवाम एक्सप्रेस, लोकल और शाह लतीफ़ की एक ही बात है। जबकि यहाँ पे मैंने सुना है कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी स्टॉप करती थी, यहाँ पर रुक के जाती थी, मुसाफिरों को उठाती थी, लेकिन वो फ़िलहाल ट्रेन सस्पेंडेड है तो इस वजह से उसका यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये बुकिंग ऑफिस। तो ये है बिन कासिम रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन का किरायानामा। तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म जो है कुछ इस तरह के हैं। ये मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ये अप प्लेटफॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेन लाइन है, अप की मेन लाइन, वो डाउन की मेन लाइन पर ट्रेन खड़ी हुई है और जो प्लेटफॉर्म है अप साइड का वो लूप लाइन पर मौजूद है। ये सारे ऑफिस वगैरह बने हुए हैं स्टेशन मास्टर साहब के, लेकिन यहाँ से वर्किंग नहीं होती है अभी, ना ही ट्रेन कंट्रोलिंग वगैरह यहाँ से होती है। कहाँ से होती है ट्रेन कंट्रोलिंग वो मैं आपको मेहरान एक्सप्रेस के डिपार्चर के बाद बताता हूँ। तो 150 डाउन जो है ये भी निकल रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि जो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आगे गई थी वो अगले स्टेशन जुम्मा कोट पर रुकी हुई है, जिस वजह से इसको यहाँ रोक लिया गया। HMU 30R ट्रेन की लीड पर एक बेहतरीन लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज का। अपनों में ईद मनाने के बाद आ रहे हैं लोग कराची वापस। ट्रेन के जाते ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाता हूँ। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आउटर पर जो है वो रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस मौजूद है, जो कि वहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है और अब वहाँ से चलने के बाद ये स्टेशन पर आकर रुक जाएगी। तो ये जा रही है मेहरान एक्सप्रेस और वो खड़ी हुई है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। दोस्तों अगर आप लोग देखें कि अब प्लेटफॉर्म जो है वो फिर भी सिमेंटेड है, वेल मेंटेन्ड है, जबकि जो डाउन प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल जो है ज़मीन के साथ ही है, यानी कि कोई मेंटेनेंस नहीं है डाउन प्लेटफॉर्म की। तो ये 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस जो है ये आउटर से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ZCU 30 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है इस वक्त। सिग्नल Z है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन रुक कर जाएगी यहाँ पर। अब तक जिस फास्ट सेक्शन को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे अभी तक एक भी ट्रेन यहाँ से थ्रू पास नहीं की है। 6312 ट्रेन के लीड पर।
काफ़ी पीछे रुक गई ट्रेन। तो ये ZCU30 लवर्स के लिए स्पेशली तो लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस ट्रेन से उतर गए, वरना तो अगर आगे तक जाते तो काफ़ी खर्चा हो जाता वापस यहाँ पर आने में। तो इन लोगों के लिए अच्छा सीन हो गया। फाइनली 10 मिनट रुकने के बाद 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस निकलना शुरू हो चुकी है। तकरीबन सुबह 8 बजे जो है ये ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू करती है, रोज़ाना सुबह 8 बजे। यानी कि ये जो ट्रेन है ये कल सुबह 8 बजे चली थी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त जो है वो टाइम हुआ है 9:10, यानी कि तकरीबन जो है ये 26 घंटे में कराची पहुंची है ये 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। पाकिस्तान रेलवे की एक मायनाज ट्रेन है ये। AC स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास, AC स्लीपर और इकॉनमी कोचेस के साथ इसकी रेक कॉम्पोजिशन है। पुराना स्लीपर लगा हुआ है आज इसमें, जबकि बिजनेस क्लास के 2 कोचेस नए हैं। तो जिस तरह पहले आपने देखा कि एक ट्रेन के पीछे एक दूसरी ट्रेन लगी हुई थी, अब क्या ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उम्मीद है कि अगली जो ट्रेन हमारी आने वाली है कराकोरम एक्सप्रेस, वो यहाँ से थ्रू पास करेगी, यानी कि अच्छी स्पीड में यहाँ से गुजरेगी, इस तरह रुकती रुकाती नहीं जाएगी। तो दोस्तों तेजगाम एक्सप्रेस जा चुकी है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है इस स्टेशन को सही से एक्सप्लोर करने का। तो चलें अब स्टेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो बहुत से लोगों से छुपी हुई हैं। तो दोस्तों बिन कासिम रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही नमाज की अदायगी के लिए जो है वो एक अदद मस्जिद भी मौजूद है। जहाँ नमाज वगैरह रखी हुई है अंदर। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर ही रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि इसके ऊपर जो रेड कलर की बाल्टियाँ वगैरह टंगी होती हैं, जिनमें कुछ में रेत होती है और कुछ में पानी, जो कि अल्लाह ना करे कहीं अगर आग लग जाती है तो फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो बाल्टियाँ हैं वो मौजूद नहीं हैं। अब ये कहाँ गई ये अल्लाह जानता है। तो दोस्तों ये सीन अच्छा है कि स्टेशन पर काफ़ी सारे दरख्त वगैरह मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर, यानी कि आप देख सकते हैं, जिसके नीचे हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग यानी कि आज मेरे साथ रेल फैनिंग के लिए। कैसे भाई, क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है। सलमान भाई हमारे साथ हैं और साथ ही फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? कैसे मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मज़ा आ रहा है। थ्रू एक्शन तो कोई गया नहीं है यार। ना ड्यूल एक्शन आया ना थ्रू एक्शन आया। उम्मीद है रहमान बाबा और मिल्लत को ही शायद करते हैं अच्छा एक्शन यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम लोग बिन कासिम रेलवे स्टेशन से आगे पीछे स्टेशन की बात करें, तो अगर आप लोग हैदराबाद से कराची आ रहे हैं तो यहाँ से अगला स्टेशन आता है जुम्मा गोट का। जबकि अगर आप लोग यहाँ से यानी कि कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं तो इसके बाद अगला स्टेशन आता है बादल नाला। और ये बादल नाला जो स्टेशन है इसके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। अभी वैसे हमारा इरादा है इसके बाद यानी कि बिन कासिम के बाद बादल नाला पर जाकर रेल फैनिंग करने का। तो बादल नाला जो है उसके बाद आता है मार्शल यार्ड पीपरी, उसके बाद गदर रेलवे स्टेशन और फिर आता है धाबेजी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों पहले तो ट्रेन की कंट्रोलिंग्स वगैरह होती थी वो सारी इसी स्टेशन बिल्डिंग से होती थी बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। लेकिन अब जो है वो ट्रेन से कंट्रोलिंग वगैरह वो पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ से होती है, जो कि टावर टाइप आपको दिख रहा होगा।
यहाँ से सारी ट्रेन की कंट्रोलिंग वगैरह होती है, सिग्नल्स वगैरह यहाँ से सेट किए जाते हैं ट्रेन के लिए। जी दोस्तों, तो वो देख सकते हैं आपके, वो है बिन कासिम का रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद थे। और ये लाइन्स जो है ये एक तरह से आप कह लें कि स्टेशन से बिल्कुल हट कर हैं। ये लाइन्स आगे से तो यहाँ से तो मेन लाइन 1 से कनेक्टेड है, जबकि अगर अपोजिट साइड की बात करें तो ये सीधा लाइन्स जा रही है पोर्ट कासिम पर, जिस वजह से इस स्टेशन का नाम बिन कासिम है। तो ये 3 ट्रैक्स ये हैं और 2 ट्रैक्स है, यानी कि 5 टोटल लाइन्स यहाँ पे मौजूद हैं बिन कासिम के यार्ड में, जबकि 2 लूप लाइन्स जो हैं वो स्टेशन पर ही मौजूद हैं। तो हम ये वीडियो ही बना रहे थे इन लाइन्स की के सामने अचानक से कराकरम एक्सप्रेस आ गई 42 डाउन। टिकट चेकर साहब किसी बंदे के पीछे भागे हैं अभी बहुत स्पीड में। तो ये 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस रुकते ही सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल GU40 9032 ट्रेन। तो इंजन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं से कैप्चर कर लेते हैं इस 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को। ट्रेन काफ़ी जल्दी पहुंची है यहाँ पर, हमें तो लग रहा था कि ट्रेन काफ़ी पीछे है इस वक्त, लेकिन जब हम सामने इन लोकोमोटिव्स के पास थे तब ये अचानक आ गई बिल्कुल खामोशी से। पाकिस्तान रेलवे की एक बेहतरीन ट्रेन है ये। अगर आप टाइमिंग्स के लिहाज से देखें, स्पीड के लिहाज से देखें, स्टॉपेजेस के लिहाज से देखें, स्टॉपेजेस भी कम है, रूट भी शॉर्ट है। अच्छा खासा बीच में इस ट्रेन का रेक अच्छा हो गया था, यानी कि CNR के कोचेस ज़्यादातर देखने में मिलते थे हमें, लेकिन अब दोबारा मिक्सिंग काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी सारे CFI कोचेस लगे हुए हैं आज। तो चाहे कराकरम हो या ग्रीन लाइन, इन दोनों में बिज़नेस क्लास के जो कोचेज़ हैं वो आपको CNR ही मिलेंगे, क्योंकि तकरीबन मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ कि इन ट्रेन्स में 2 ट्रेन्स में ख़ास तौर पर और इवन सर सैयद एक्सप्रेस में जो बिज़नेस क्लास के कोचेज़ हैं वो CNR ही लग रहे हैं, कि जो इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं वो मिक्स हो जाते हैं। जी दोस्तों, मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि कराकरम एक्सप्रेस जो है ये यहाँ से थ्रू पास करेगी, लेकिन इस ट्रेन ने भी बाकी ट्रेन की कॉपी की है और ये भी यहाँ पर रुक कर ही गई है। क्या कह सकते हैं, देखते हैं कि अगली ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करेगी या नहीं। हम तो इसी इंतज़ार में फास्ट ट्रांजैक्शन को ही कैप्चर करने आए थे, जो कि हमें अब तक तो एक भी नहीं मिला। लेट्स सी आगे क्या होता है। दोस्तों, बिन कासिम रेलवे स्टेशन जो है वो फ्रेट ट्रेन के लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो पाकिस्तान रेलवेज जो है वो पाकिस्तान की 3 सी पोर्ट्स के साथ लिंक है, कि जिसमें है कराची पोर्ट, इसके बाद साउथ एशिया पोर्ट जिसका अभी कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है, इसके अलावा है पोर्ट कासिम जिसका रेलवे ट्रैक जो है वो बिन कासिम रेलवे स्टेशन से जाता है। तो इस सी पोर्ट यानी पोर्ट कासिम पर जितना भी सामान आता है जिसे ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, वो पहले पोर्ट से लोड होने के बाद सबसे पहले बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर ही आता है और वो सामान इसी रेलवे स्टेशन से ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है। और ये बिन कासिम रेलवे स्टेशन जो है ये मार्शलिंग यार्ड पीपरी से भी डायरेक्ट लिंक है। डायरेक्ट इस तरह के यहाँ के यार्ड से जो एक रेलवे लाइन निकलती है वो मेन लाइन 1 के ऊपर से गुजरती हुई डायरेक्ट मार्शलिंग यार्ड पीपरी पर जाती है। और ये इसीलिए किया गया है ताकि मार्शलिंग यार्ड से फ्रेट ट्रेन के खाली रेक को डायरेक्ट पोर्ट कासिम तक ले जाया जाए बगैर मेन लाइन 1 की ट्रेन ट्रैफिक को रोके। तो दोस्तों, ये आ रही है लाला मूसा कराची के दरमियान चलने वाली 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस और इसके लिए जो सिग्नल्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि फाइनली एक हमें थ्रू पास एक्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। GU40 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस GU40 9018।
तो ट्रेन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन को स्किप किया है ठीक 10:20 पर। तो दोस्तों मिल्लत एक्सप्रेस के बाद आ रही है कोयटा कराची के दरमियान चलने वाली 4 डाउन बोलान मेल और जंगशाही रेलवे स्टेशन पर 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस ने इस बोलान मेल को ओवरटेक किया है और इससे आगे निकलकर इससे आगे चल रही है अभी। तो ट्रेन काफ़ी स्पीड में है। GU24565 इस ट्रेन की लीड पर है इस वक्त, जो कि ट्रेन को सिब्बी से लेकर कराची तक आ रहा है। काफ़ी अच्छी स्पीड में लग रही है ट्रेन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी स्पीड में गई है। रेक छोटा था जिस वजह से ट्रेन बहुत जल्दी थ्रू पास हो गई, लेकिन अगर यही कोई लंबी ट्रेन होती तो ये एक्शन बहुत कमाल का होता। लेट्स सी अभी इसके पीछे पीछे पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है, अगर वो इतनी स्पीड में जाए तो मज़ा ही आ जाए। जी सलमान भाई कैसा था एक्शन? सबसे अच्छा एक्शन यही था। फैसल भाई मज़ा आया? फर्स्ट क्लास। दोस्तों ये इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अभी अभी जो है वो पोर्ट कासिम से आया है ये GMU30 निकल कर, और आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो ग्रीन है इस वक्त डाउन मेन लाइन के, और ये डाउन में आ रही है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। AG30 6030 इस वक्त ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। तो 34 डाउन बिजनेस एक्सप्रेस जा चुकी है AG30 6030 के साथ, और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस कहाँ गई? ये आ गई। इसके लिए भी सिग्नल्स ग्रीन हो चुके हैं, थ्रू के सिग्नल से दोनों ट्रेन के लिए। अब आप लोग बताएंगे कौन सी ट्रेन ज़्यादा तेज़ गई। वैसे जो इससे पहले बोलान गई थी वो ज़्यादा तेज़ थी, यानी कि बिजनेस ट्रेन से ज़्यादा तेज़ थी। कराची शर्ट का GMU30 जोर लगाते हुए 8210। तो दोनों ट्रेन की जो रेक कॉम्पोजिशन है वो सेम है, यानी कि बिज़नेस क्लास, AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास। दोनों ट्रेन मतलब रहमान बाबा और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। तो ये 4733 GMU30 ने चलना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो बिन कासिम रेलवे स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म और डाउन प्लेटफॉर्म दोनों का मैंने पूरी तरह से सही से जायज़ा लिया है, लेकिन जो एक नोट करने की बात यह है कि पूरे स्टेशन पर बस ये एक ही लाइट मौजूद है, जो कि सोलर लाइट है। तो दोस्तों बिन कासिम रेलवे स्टेशन के ब्लॉग से बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।